नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपको एक जनरलाइज बात कहने जा रहा हूँ। नॉर्मली डॉक्टर्स शूट बूट में तैयार होके मेकअप करके वीडियो बनाते हैं। मैं नॉर्मल ड्रेस में नॉर्मल रिलैक्सिंग पोजीशन में वीडियो बनाता हूँ। आपको एंजियोग्राफी और बाईपास के बाद या स्टेंटिंग के बाद आपको ब्लॉकेज बताया और आपने बाईपास और एंजियोप्लास्टी करवा ली। अब ब्लॉकेज डॉक्टर का माइंड होता है, वो मशीन में से प्रिंट नहीं निकलती। 90%, 80%, 99% और डॉक्टर का माइंड का जजमेंट होता है। हर एक का अलग अलग होता है। सीटी एंजियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो परफेक्ट मशीन में से ब्लॉकेज निकलते हैं। फिर भी लोग एंजियोग्राफी हॉस्पिटल में कराते हैं और बाईपास और स्टेंटिंग डलवाते हैं, कराते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास डजंट प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट अटैक। अगला हार्ट अटैक रोकती नहीं है और मृत्यु आंक भी कम नहीं करती है। इट इज़ जस्ट पैलिएटिव, चेस्ट पेन रिलीफ के लिए होती है, सांस के रिलीफ के लिए टेम्पररी फिनोमिना है। उसके बाद हार्ट वीक हो जाता है तो फिर से पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट, यूएसएफडी अप्रूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो कार्डियक साइकिल के अनुसार चलती है, नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट है, पेशेंट का पंपिंग बढ़ाती है, उसको लेना ही पड़ता है। तो एक बात ध्यान में रखिए, बाईपास और स्टेंट के बाद पंपिंग आपका बढ़ेगा नहीं, कम होगा। दूसरी बात, बाईपास एंजियोप्लास्टी कराया तो कोई जीने का लाइसेंस नहीं मिल गया। कभी कभी बाईपास के टेबल पे पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं एरिथमिया में। कभी कभी 1 महीने के बाद 1 महीने का क्रूशियल पीरियड होता है, उसमें कोलैप्स हो जाते हैं, स्ट्रोक या एरिथमिया में, एम्बोलिज्म में। तो ये कोई लाइसेंस नहीं मिल गया कि भाई अब तक कुछ नहीं होगा। लॉट ऑफ पेशेंट्स डाई आफ्टर स्टेंट और बाईपास सर्जरी। और इसका कारण डाइंग का अलग है कि कई लोगों को जीनेटिक ट्रेट, चैनलोपैथी वारसागत में आती है और कई लोगों को एक्वायर्ड, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज़ है अथवा कई दवाइयों, टॉक्सिक दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स के लंबे समय तक लेने से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। तब टोर्सा पॉइंट्स अथवा ब्रुगाडा सिंड्रोम जैसा सिचुएशन उत्पन्न होती है जो सडन कार्डियक अरेस्ट नींद में भी कर सकती है। तो वो पेशेंट्स को मालूम नहीं होता है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बाईपास किया, एंजियोप्लास्टी किया तो हम दुनिया जीत गए, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन्स लेना है और आपको क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो आपको बीटा ब्लॉकर अथवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो फेसिकुलर पीटी के लिए आती है, पेरापामिल, वो आपको लेना पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिवास्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट आपको ज़िंदगी से बचाने का दावा नहीं कर सकती एक्सेप्ट ईसीपी। ईसीपी क्यों करती है? क्योंकि वो कोलेटरलाइजेशन पूरे हार्ट में करती है। तो हार्ट अटैक तो जो आप लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखोगे तो हार्ट अटैक तो आएगा, लेकिन वो फैटल नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा। बाकी कोई भी ट्रीटमेंट, बाईपास सर्जरी, स्टेंट और कोई भी रिवास्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक नहीं आएगा और जान नहीं जाएगी ऐसी गारंटी नहीं देती है। पंपिंग पेशेंट का बढ़ेगा ऐसी गारंटी नहीं देती है। ईसीपी में क्या है, पंपिंग बढ़ता है तो पेशेंट की आयु लंबी होती है और फैटल कार्डियक इवेंट नहीं होती है। फिर भी किसी को जीनेटिक एबनॉर्मलिटी है, जैसे ब्रुगुडो सिंड्रोम या चैनलोपैथी, जो मायोकार्डियम में आयन चैनल्स होती है उसमें एबनॉर्मलिटी, या मीन्स इलेक्ट्रिक सिस्टम में एबनॉर्मलिटी अथवा बंडल ब्रांच ब्लॉक वगैरह से किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है नींद में। हमने कई बार सुना है कि ये बंदे को एकदम हेल्दी था और रात में सडन एक्सपायर्ड हो गया।
तो इसका कारण ये हो सकता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने में अनियमितता, दूसरा जीनेटिक फैक्टर इससे एग्रीवेट होता है, फिर बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, वो लोगों को ज़्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट की शक्यता रहती है और एरिथमिया की शक्यता रहती है। और दूसरा बाईपास और एंजियोग्राफी वगैरह के बाद भी एरिथमिया बढ़ता है। बाईपास के बाद तो पोस्ट पेरिकार्डियल में इन्फ्लेमेशन होता है, तो ड्रेसलर सिंड्रोम, इस बाईपास के बाद पेन कांस्टेंट चालू रहता है पेशेंट्स को और पंपिंग कम हो जाता है। स्टेंट में भी ऐसा होता है। तो कभी कभी कई स्टेंट में एकदम अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई स्टेंट में पेशेंट कंटिन्यूस पेन रहता है ड्यू टू वास्कुलर रिएक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, इलास्टिक रिकॉइल डिस्टर्ब होती है, स्टेंट ब्लॉकेज होता है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर क्लिनिकल ट्रायल इज़ अ बेस्ट रेमेडी, जो इसके में ट्रायल करेज ट्रायल सब में बताया है, रिवर्सल ट्रायल इज़ अ बेस्ट रेमेडी एंड फूड इज़ मेडिसिन्स। टेक alkaline food and reduce your intake of food. चलने का रखिए जितना हो सके अपने एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट ही चलना है, अपने एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से 20 मिनट चले, फिर 10 मिनट बाद में चले, लेकिन चलने का रखिए। और प्रॉपर स्लीप 7 कलाक की। तो और दवाइयाँ नियमित लेना है, जैसे बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर्स है, एंटीप्लेटलेट्स है, स्टेटिन्स है, क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से, तो आपका ब्लॉकेज भी रिवर्स होगा, सडन कार्डियक डेथ भी नहीं होगा और एरिथमिया भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ नो बेटर देन मेडिसिन। ईसीपी एक सोने पे सुहागा है कि वो ईसीपी लेने से कोलेटरलाइजेशन बढ़ती है और उसमें कोई बाढ़ का नहीं है, इन्वेजन नहीं है, वो कार्डियक साइकिल के अनुसार चलती है। जब हार्ट डायस्टोल रिलैक्स अवस्था में होता है तो पैर में से प्रेशर एओर्टिक रीजन से आता है, तो सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बढ़ता है एओर्टिक वाल्व बंद होने से, तो कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ता है और हृदय को भरपूर मात्रा में ब्लड मिलता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है कार्डियक साइकिल में, तब सब बेल्ट खुल जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो एओर्टिक वाल्व का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो आफ्टर लोड कम होता है, कार्डियक इंडेक्स बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, पेशेंट्स का पंपिंग बढ़ता है, रिवास्कुलराइजेशन होता है, ग्रोथ फैक्टर के सिक्रेशन से, स्टेम सेल के सिक्रेशन से, वॉल्यूम ओवरलोड कम होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम होती है। तो ये नेचुरल रिवास्कुलराइजेशन एफडी अप्रूव प्रोसीजर है। जैसे बाईपास सर्जरी में वीक हार्ट में जैसे 10-15-20% वाले पंपिंग वाले पेशेंट्स में IABP लगाते हैं पेशेंट्स को बचाने के लिए, कभी ट्राई करते हैं कि बाईपास हो सकती है, लेकिन फिर भी वो पंपिंग बढ़ता नहीं है। जब ECP इज़ अ नॉन सर्जिकल IABP और वो कार्डियक साइकिल के अनुसार चलती है, इसलिए वो रिजल्ट देती है। दिस इज़ द फैक्ट। और जो लोग को ओवर एक्सरसाइज, स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज या स्ट्रेस या मिसिंग ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जो डेथ होते हैं रात को, सडन कार्डियक डेथ, वो जीनेटिक चैनलोपैथी के हिसाब से होते हैं। इसमें कोई प्रोसीजर्स को दोष देना या प्रोसीजर कॉज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। दवाइयाँ लेना खूब ज़रूरी है और मेडिसिन इज़ अ लाइफ सेविंग थिंग एज पर प्रोटोकॉल। और डाइट आपका हेल्दी रहना चाहिए और जीवन प्रणाली आपकी हेल्दी रहनी चाहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।